बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था जिसमें एक पेड़ पर एक चिद्धिया ने घोंसला बना रखा था और अपने बच्चे के साथ उसी पेड़ पर रहती थी। उसी पेड़ पर एक गिलहरी भी रहती थी। उसने भी उस पेड़ की एक टहनी पर अपना घोंसला बना रखा था। गिलहरी बहुत मक्कार थी और कामचोर भी थी। अपना हर काम चिद्धिया से करवा लेती थी। जब चिद्धिया अपने बच्चों के लिए दाने लेकर आती थी तो उससे कुछ दाने भी ले लेती थी। बेचारी भोली चिद्धिया अपने लाए हुए दानों में से आधे दाने उसे दे देती थी। एक रात को चिद्धिया को सपना आया और उसने देखा कि जंगल में नदी के किनारे एक बेर का पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे से उसे एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ गड्ढा मिला। जब सुबह उसकी नींद खुली तो वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। तभी गिलहरी ने उससे खुश होने का राज पूछा तो चिद्धिया ने उसे अपने सपने के बारे में सारी बात सुनाई तो गिलहरी हंसने लगी और फिर बोली, मैंने भी आज सुबह एक सपना देखा था। अपने जंगल में पूर्व दिशा में एक सूखा पेड़ है। जब मैं उस पेड़ के नीचे जाकर बैठी हुई थी तो अचानक एक हल्की सी हवा से वह पेड़ हिला और उस पेड़ से सोने के सिक्के बरसने लगे। गिलहरी ने चिद्धिया को ये सारी बातें बकवास में सुनाई थीं, लेकिन चिद्धिया ने सच मान ली थी। चिद्धिया को लगता था कि सपने सच होते हैं। एक दिन चिद्धिया दाना लेने के लिए पूर्व दिशा की ओर चली गई। उसने पहले दाने खाकर खुद का पेट भर लिया। वह दाना ढूंढते हुए उस सूखे पेड़ के नीचे चली गई और उड़ाच कर उस पेड़ की एक सूखी हुई पतली डाल पर जाकर बैठ गई। उसने सोचा कि थोड़ी देर बैठकर फिर थोड़े और दाने लेकर चली जाऊंगी। जब वह और दाने लेने के लिए उस डाली से उठी तो उसके उड़ाने से वह डाली हिल गई और तभी उस डाली से सोने के सिक्के की बरसात होने लगी। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और उस पेड़ से सारे सिक्के लेकर अपने घोंसले में चली गई और जाकर गिलहरी को उसका सपना सच होने की बात बताती है। गिलहरी ये सुनकर हैरान हो गई। उसको यकीन भी नहीं हो रहा था कि मेरी बकवास बात कैसे सच हो सकती है। फिर उसने सोचा कि अगर ये मेरे सपने वाले सिक्के ले सकती हैं तो मैं भी इसके सपने के सिक्के ले लूंगी। और वह नदी के पास चली गई और उसने वह बेर का पेड़ ढूंढा और उसके नीचे खुदाई करने लगी। उसने पेड़ के चारों तरफ बहुत गहरी खुदाई कर दी, लेकिन उसे कहीं भी सोने के सिक्के नहीं मिले। फिर वह फुदकती हुई उस सूखे पेड़ के नीचे गई जिसका उसे सपना आया था और उस पेड़ को जोर से हिलाने लगी, लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिला। गिलहरी पूरी तरह मायूस होकर अपने घोंसले पर आई और अपना हाल उस चिद्धिया को सुनाने लगी थी। चिद्धिया ने गिलहरी का हाल देखकर उन सिक्कों में से आधे सिक्के गिलहरी को दे दिए। तभी चिद्धिया ने कहा, चाहे कोई भी कार्य हो, हमें उस पर आस्था और विश्वास रखना चाहिए। मैंने तुम्हें अपना सपना सच सुनाया था, लेकिन तुमने उसको बकवास समझा और तुमने अपना बकवास सपना मुझे सुनाया और मैंने उस पर विश्वास कर लिया और सपना सच भी हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपना कार्य खुद ही कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी कार्य को हम करना चाहते हैं, लेकिन हमसे पहले उस कार्य को कोई और कर जाता है और हम किसी को गलत शिक्षा देते हैं, लेकिन वह उसके लिए एक बहुत ही अच्छा बन जाता है। जैसे कि इस कहानी में गिलहरी ने उस चिद्धिया को गलत सपना बताया था, लेकिन चिद्धिया सच समझ बैठी और उसी रास्ते पर चाल पद्धी और वह सपना सच हो गया। दोस्तों, प्रश्न यह है कि इस कहानी में सोने के सिक्के किसको मिले, चिद्धिया को या गिलहरी की? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह की कहानियां डेली पढ़ने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।